चक्कर ना पड़ो, रामायण चक्कर पर हो मिट जाइ हो। ये कथा भागवत के चक्कर में ना पड़ो, इसे खाली उद्धार होई कल्याण ना होई। रामायण से खाली उद्धार होई कल्याण ना होई। रामायण के साथ साथ संविधान पढ़ो, रामायण के साथ साथ संविधानों पढ़ो। अगर संविधान के विषय में नई जानकारी है तो रामायण से ने मुकदमा खारिज ना होई, जिंदगी वहम झलरा खाए जी हो। संविधान जरूर पढ़ो जो हमारे बाबा साहेब रच के हैं। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। साथियों, ये हिंदू धर्म के कथावाचक हैं और ये कह रहे हैं रामायण के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर साथियों ये बात कोई बौद्धिस्ट भाई कह देते तो उन पे ये हिंदू धर्म वाले पता नहीं किस तरह से टूट पड़ते, पता नहीं क्या क्या कहते। अब ये हिंदू धर्म वाले हिंदू नहीं है साथियों। ये अब ये कौन है? अब इनको ये वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। ये बात सच्चाई आपने कह दिया, बहुत अच्छा में लगा। क्योंकि रामायण के चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे आप। आपको पढ़ना है संविधान। संविधान में मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उनको ज़रूर जाने। हक अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं वो भी संविधान से मिले हैं। अगर हम किसी से बोल बतला रहे हैं वो भी संविधान की देन से हमें बोलने बतलाने का अधिकार मिला है। अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी संविधान की देन से। संविधान को बाबा साहेब ने लिखा था साथियों। और आज के जो कुत्ते मनवादी कहते हैं कि बाबा साहेब ने कुछ नहीं किया है, तो आपको क्या पता है? कुछ हमारे समाज के ही लोग बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, उनसे बहुत नफरत करते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं, दूसरे को बाप कहते हैं। तो वो हमेशा दूसरे को बाप कहते आए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहो दूसरे को बाप, हम अपने बाप को ही बाप कहेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बहुजन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। क्योंकि साथियों आधे से ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं। कुछ ही जो गोबर भक्त बचे हैं वो भी कुछ ना कुछ दिनों में जागरूक हो जाएंगे। और इस रामायण वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो बाबा बगिया लगायो गुलजार, महक आवे फूल वन की। बाबा बगिया लगायो गुलजार, महक आवे फूल वन की। बाबा बगिया लगायो गुलजार, महक आवे फूलन की। बाबा तुम तो बाबा मेरे, तुम तो बाबा मेरे भारत के रक्षक। बाबा आप ने दियो अधिकार, महक आवे फूल की। बाबा ऐसे बाबा हैं मालूम। हमारे देश के द्रोही हमका सतावे बाबा। देशों के देशों के द्रोही हमका सतावे बाबा। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा तुम्हें बनायो संविधान, महक आवे फूल की। बाबा बाबा बगिया लगायो गुलजार, महक आवे फूल की।
साहेब की। रामायण से तुम्हारा सिर्फ उद्धार होगा, कल्याण नहीं होगा। और बताया है कि रामायण से तुम्हारा मुकदमा खारिज नहीं होगा। अगर संविधान को पढ़ोगे तभी आपका मुकदमा खारिज होगा। ये बिल्कुल सही बात है। कुछ हिंदू धर्म के कथावाचक ऐसे हैं जो हमेशा समाज को गुमराह करते रहते हैं और अपने बच्चों को घर में संविधान पढ़ने को कहते हैं संविधान को पढ़ो। जब तक आप संविधान को नहीं पढ़ोगे तब तक किसी से बात नहीं अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके सामने पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम अगर कोई भी खड़ा हुआ है तो मुझसे अच्छे तरीके से बात कर लोगे और डरोगे नहीं, बिल्कुल। तो साथियों, ये संविधान की देन होती है। अगर तुम रामायण पढ़ोगे तो सिर्फ आपके अंदर लड़ाई दंगे करने के उत्साह बढ़ेंगे। और रामायण जब लोग देखते हैं तो कुछ दिन तक धनुष बनाते हैं, बाण बनाते हैं, जैसे मारते हैं उसमें, उस तरह से आपके अंदर ख्याल आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को ना पढ़ें। आपको पढ़ना है तो संविधान पढ़े। हमारे सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार अभी भी हो रहे हैं। जैसे स्नेहा कुशवाहा के साथ भी अत्याचार हो गया। बहुत से ऐसा नहीं है कि चमार ही बिरादरी के ऊपर होते हैं, पासी ही समाज के ऊपर होते हैं, अन्य कास्ट के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है और उनके साथ भी बलात्कार हो रहा है। और उनको न्याय अगर कोई दिलाता है तो सिर्फ संविधान न्याय दिलाता है और किसी की दम नहीं है। ना तुमको कुरान, ना रामायण, ना बाइबल, ना गीता, कोई नहीं। आपको इसमें से कोई अधिकार नहीं दिलाएगा, सिर्फ आपको संविधान अधिकार दिलाएगा। और ये किसकी देन है? बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ संविधान को बनाया और लिखा। साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बहुजन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।